बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी एकता की कवायद तेज हो गई है। दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घर पर विपक्षी दल के नेताओं की बैठक की गई। बैठक में राहुल गांधी के अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। आपको बताते चले कि विपक्षी एकता की कवायद के बीच बिहार के मुख्यमंत्री मंगलवार को दिल्ली पहुंचे, जहां नीतीश कुमार ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की और उनका कुशल क्षेम जाना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिलहाल दिल्ली दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने विपक्षी एकता की कवायद तेज कर दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे की आवास पर एक बैठक की गई। इसमें तमाम विपक्षी नेता शामिल हुए, जिसमें राहुल गांधी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। और साथ ही आपको बताते चलें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी नीतीश कुमार ने मुलाकात की है। इसी खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी श्रुति दिल्ली से जुड़ रही हैं हमारे साथ। श्रुति, जिस तरह से नीतीश कुमार मुलाकात कर रहे हैं सभी विपक्षी नेताओं के साथ, इससे ये साफ तौर पर झलक रहा है कि 2024 को लेकर 2024 के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा सीरियस नजर आ रहे हैं। जी, आपने सही कहा। कल नीतीश कुमार जो है वो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित अन्य लोगों से मिले। नीतीश कुमार के साथ ललन सिंह, जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और इसके अलावा बिहार यादव, मनोज झा, तमाम लोग मौजूद थे। कल की मुलाकात के बाद उन्होंने फिर अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री से मुलाकात की। अब आज हम लोग बात करते हैं, इस वक्त हमारी मौजूदगी नीतीश कुमार के आवास के बाहर है, दिल्ली आवास के बाहर, और सुबह से ही यहाँ पर जो तमाम नेता हैं उनके आना जाना लगा हुआ। आपको बता दें कि सीपीआई नेता डी राजा यहाँ पहुंचे थे, वहीं सीपीआईएम राष्ट्रीय महासचिव पहुंचे थे, सीताराम येचुरी, तमाम लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। इस वक्त अंदर केसी त्यागी, जो जदयू का राष्ट्रीय प्रवक्ता है, केसी त्यागी मौजूद है, हर्षवर्धन मौजूद है। तो तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम मीटिंग है वो सुबह से चल रही है। जहां बीच में जो नीतीश कुमार है वो ठंडे पड़ गए थे। इससे पहले नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी, केजरीवाल से मुलाकात की थी 2024 को लोकसभा चुनाव को लेकर, और लगातार मुलाकात और बैठक का सिलसिला जारी था। लेकिन बीच में फिर तमाम चीज़ें जो है ठंडी पड़ गई थी। लेकिन एक बार फिर से नीतीश कुमार बिहार विधानसभा सत्र खत्म होते ही दिल्ली पहुंच चुके हैं और तमाम लोगों से, तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात करने के बाद निकले सीपीआईएम के राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि जो तमाम चीज़ें हैं वो मुलाकातें हैं वो हो रही है, मीटिंग्स हो रही है। कल हमने केजरीवाल का भी बयान सुना, उन्होंने कहा कि अभी इनिशियल स्टेज मीटिंग है, मीटिंग हो रही है, आगे जाके पता चलेगा, इस वक्त सब कुछ क्लियर नहीं कर सकते हैं। वैसे ही सीपीआईएम सीताराम ने कहा कि ये जो मीटिंग है ये चल रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त जो नीतीश कुमार हो या फिर कोई भी यूपीए में हो, उनका जो मेन मकसद है, मेन एम है, वो ज़्यादा से ज़्यादा विपक्षी पार्टियों को एक साथ लाना है, ज़्यादा से ज़्यादा विपक्षी पार्टियों को एकजुट करना है, ताकि जो है केंद्र के खिलाफ मिलकर खड़े हो सके। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि स्टेट वाइज जो है वो स्टेट वाइज कॉलिशन होगा और सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और कहीं ना कहीं जी पूर्व में ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल एक अपना तीसरा खेमा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने आज नीतीश कुमार के साथ मुलाकात की और मुखर होकर ये कहा है कि अभी तो सिर्फ मुलाकात हुई है, आगे आगे सवालों के जवाब देते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर झलक रहा है कि बीजेपी के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है। अपने पुराने विवादों को, अपने पुराने मसलों को किनारे रख सबके सब 2024 पर फोकस कर रहे हैं। जी, कल जो है नीतीश कुमार की मुलाकात अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री से हुई थी। उस दौरान उन्होंने कहा कि पहली मीटिंग है, चीज़ें आगे जो है वो साफ होगी। तमाम लोगों ने यही कहा है, तमाम नेताओं ने यही कहा है कि ये अभी पहली मीटिंग है, धीरे धीरे और मीटिंग्स होगी और लोग जुड़ेंगे और चीज़ें साफ होगी। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जो है वो भी जो है वो नीतीश कुमार के साथ है। अरविंद केजरीवाल ने कल ये भी कहा कि केंद्र को लेकर, केंद्र सरकार को लेकर जो विपक्षी पार्टी है उनको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, एकजुट आना पड़ेगा, तभी केंद्र के खिलाफ जो है लड़ाई हो पाएगी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने भी ऐसा बयान दे दिया है। और
अब उन्होंने साफ कहा है कि आने वाले समय में और भी जो पार्टी है वो जुड़ेगी और एक जो धीरे धीरे मीटिंग्स है उसमें पार्टियों के जो नंबर है वो बढ़ते जाएंगे। और इस वक्त जो है नीतीश कुमार जो है वो अहम भूमिका यहाँ निभा रहे हैं तमाम विपक्षी पार्टियों को एक छत के नीचे लाने में, एकजुट करने में। ऐसे में जो तमाम रसाकसी है वो पेज जो फंस रहा था लगातार, क्योंकि पेज तो लगातार फंस ही रहा था, तो ऐसे में जो तमाम रसाकसी लगातार जो नेताओं का आने जाने का सिलसिला है वो बना हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लगातार जो नेता है वो पहुंच रहे हैं अंदर। काफी पहले से भी काफी ज्यादा वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। तो जो तमाम रसाकसी चल रही थी, जो तमाम पेचें फंस रही थी, तो वो पार्टी के अपने अस्तित्व को लेकर, इंडिपेंडेंट पार्टी को अपने अस्तित्व को लेकर फंस रही थी। लेकिन जो है सीताराम येचुरी ने ये क्लियर कर दिया है कि जो कोलिजन होगा वो स्टेट वाइज होगा और स्टेट वाइज जो है वो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ऐसे में अरविंद केजरीवाल भी अब साफ कर चुके हैं कि विपक्षी एकता को एक साथ, विपक्षी को एक साथ आना पड़ेगा, विपक्षी एकता दिखाना पड़ेगा केंद्र में बैठे सरकार के खिलाफ 2024 चुनाव को लेकर, ताकि केंद्र में बैठे सरकार जो है हट सके और विपक्षी एकता की जीत हो सके। जी जी श्रुति, आपने जिस तरह से बताया कि अरविंद केजरीवाल हो या राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सब अब राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद से पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं, पूरी तरह से केंद्र के खिलाफ हमलावर नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें हम तो टीएमसी नेता यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वो बिल्कुल अलग खेमे में नजर आ रही हैं। वो विपक्षी एकता में भरोसा शायद नहीं दिखा रही हैं, शायद उनकी पहलू कुछ और है, वो अपनी बातों को अलग नजरिए से देखती हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से हमने देखा था कि लोकसभा चुनाव में टीएमसी भी अच्छी खासी सीटें लाई थी, और इस बार टीएमसी की जो पकड़ है वो कैसी रहने वाली है? क्या टीएमसी को किसी और को साथ मिलने वाला है या टीएमसी इस यूपीए में समर्थन दे सकती है? जी, अब तक जो टीएमसी की बात करें, बनर्जी की बात करें तो अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। हालांकि ममता बनर्जी पिछले बीते समय जो उनका एक बयान था, वो उन्होंने एक बयान में कहा था कि यूपीए क्या है, यूपीए है या नहीं है, ये भी उन्होंने सवाल किया था कि यूपीए क्या है, यूपीए है भी या नहीं है। तो ऐसे में जो टीएमसी ममता बनर्जी है वो हमेशा अलग चलते, अलग थलग दिखती है। तो ऐसे में ये भी साफ हो चुका है कि कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी जो है वो जुड़ सके। अब जितने भी पार्टी जुड़ी है वो कोशिश करेगी, नीतीश कुमार कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी जुड़े, स्टेट लेवल पर जो है कोलिशन किया जाएगा, सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन भी पे ही किया जाएगा। लेकिन जो एक चेहरे को लेकर है, जो अभी रसाकसी चल रही थी, पहले भी मीटिंग्स हुई, इसमें जो रसाकसी चल रही थी, इसका मद्देनजर रखते हुए टीएमसी ममता बनर्जी की क्या स्टैंड होगी ये देखने वाली बात हुई, क्योंकि ममता बनर्जी पहले ही बयान दे चुकी है कि यूपीए क्या है, यूपीए है या नहीं है। तो ऐसे में ममता बनर्जी का अभी कोई स्टैंड क्लियर नहीं हुआ। साथ ही साथ टीएमसी के अभी कोई भी नेता जो है इस बैठक में नहीं जुड़े हैं। तमाम बैठक में जो सीपीआईएम के नेता जुड़े हैं, सीपीआई के नेता जुड़े हैं, आरजेडी हो, जदयू हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, लेकिन अब तक जो टीएमसी है वो इस बैठक से दूरी बनाई हुई है। और बीते दिनों जो टीएमसी की लीडर है ममता बनर्जी, उन्होंने भी यूपीए को लेकर क्वेश्चंस खड़े किए थे। तो ऐसे में ये देखने वाली बात हुई क्या टीएमसी इस विपक्षी एकता में आ पाएगी, क्या उनकी जो रसाकसी चल रही है, जो पेज फंस रही है टीएमसी से, क्या वो चीजें ठीक हो पाएगी? क्योंकि जो ममता है वो हमने पहले देखा कि उन्होंने साफ यूपीए पे सवाल उठाया था। तो अभी ये स्टैंड क्लियर नहीं हो पाया है। और जो तमाम मीटिंग्स चल रही है उस मीटिंग में भी अभी जो टीएमसी के जो नेता है, कोई भी नेता इस मीटिंग में नहीं जुड़े हैं। तो टीएमसी का जो स्टैंड है अब तक कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है। तो धीरे धीरे चीजें है वो क्लियर होगी। जो विपक्ष जो अब इस वक्त जो नीतीश कुमार हो या फिर तमाम जो विपक्षी पार्टी हो, उन्होंने साफ कर दिया है कि इस वक्त हमारा जो मेन मोटिव है, मेन मकसद है, वो ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को एक छत के नीचे लाना होगा। तो क्या उस एक छत के नीचे टीएमसी आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, ये फिलहाल फिलहाल देखने वाली बात है। चर्चा कर रहे हैं उत्तर भारत के राजनेताओं के बारे में, हम चर्चा कर रहे हैं पूर्वी भारत के राजनेताओं के बारे में, लेकिन एक नज़र अगर हम दक्षिण भारत पर डालें, दक्षिण भारत भी अगले लोकसभा चुनाव में एक बेहद अहम योगदान देने वाला है। उनका भी जो पक्ष होने वाला है बेहद अहम होने वाला है, वो भी प्रभाव डालने वाले हैं। तो फिलहाल ये साफ तौर पर सामने नहीं आ रहा है कि दक्षिण भारत की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका साथ आखिरकार किसको मिलने वाला है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में देखें तो क्षेत्रीय पार्टी जो दक्षिण भारत में उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। वो अकेले एक राज्य में सरकार बनाने की क्षमता रखते हैं, अकेले लोकसभा की सीटों को भी प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। तो क्या लग रहा है इस बार दक्षिण भारत की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको वो किसका साथ देते नजर आएंगे?
जी, जो दक्षिण भारत तो तमाम भारत की बात करें, तमाम देश की बात करें तो जो इस वक्त विपक्षी एकता की बात चल रही है, तो जो लगातार विपक्षी एकता एकजुट होने की जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो तमाम पार्टी जुड़ रही है, तो लगातार पार्टियों के द्वारा भी यही कहना है कि जो बातचीत है वो अपने लेवल से चल रही है। तमाम पार्टी जो है वो कोशिश कर रही है, नीतीश कुमार कोशिश करे, और तमाम पार्टियों से जो है वो अनुरोध किया जा रहा है कि वो विपक्षी एकता का साथ दे, यूपीए से जुड़े। लेकिन क्या वो यूपीए से जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते, ये सारी बातें जो है वो धीरे धीरे क्लियर होगी। चूंकि अभी तक जितनी बैठक हुई है, जितने भी लोगों से बात हुई है, उन्होंने साफ कहा है कि ये जो बैठक है वो इनिशियल फेज में है, इनिशियल स्टेज में है, और इस वक्त जो मकसद है तमाम नेताओं का, जिस बैठक में शामिल होने वाले तमाम पार्टियों का, वो मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियों को जोड़ सके। तो पश्चिम भारत की बात करें तो वहाँ की जो रीजनल पार्टी है, जिसकी अपने अपने स्टेट में, अपने अपने रीजन में पकड़ है, तो क्या वो रीजनल पार्टी एकजुट होगी? क्या वो रीजनल पार्टी 2024 के इलेक्शन में इस विपक्षी एकता का साथ देगी, और क्या 2024 के केंद्र के खिलाफ खड़ी होगी? ये सारी बातें देखने वाली होगी, क्योंकि ये अभी जो मीटिंग है ये इनिशियल फेज में है। तो क्या जो नीतीश कुमार हो, या फिर कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो, या फिर आम आदमी पार्टी के केजरीवाल हो, तो क्या ये लोग जो है, ये नेता जो है वो विपक्ष के तमाम नेताओं को, तमाम रीजनल पार्टी को क्या एक छत के नीचे ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे, ये अभी मुश्किल, ये बात अभी जो है ये क्लियर नहीं है। हालांकि ने साफ तौर पे कहा है कि जो सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जो कोलिशन होगी, वो स्टेट लेवल पे होगी। तो ऐसे में रिजल्ट्स पार्टी जो है उनके लिए एक राहत भरी खबर है, लेकिन अब वो जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। श्रुति, कर्नाटक चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। दो अलग अलग सूची जारी की गई है, एक बार 189, एक बार 23। दोनों सूची में कुल 7 जो मौजूदा विधायक है उनका पत्ता कटा है। एक तरफ बीजेपी लगातार कर्नाटक चुनाव को लेकर फोकस कर रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी एकता क्या प्रभाव डालने वाली है इस सेमीफाइनल में? जी, अगर कर्नाटक के चुनाव की बात करें तो 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव है। ऐसे में जो बीजेपी है उन्होंने अपने जो सूची है, वो कैंडिडेट्स की सूची जो है वो जारी की है। दो पार्ट्स में जारी किए। पहले बार 189 कैंडिडेट्स की सूची जारी की गई, दूसरी बार 23 कैंडिडेट्स की सूची जारी की गई, और अभी भी 12 कैंडिडेट्स जो है उनके जो नाम है वो सामने नहीं आ पाए। लेकिन इस पूरे कैंडिडेट्स के लिस्ट में हमने देखा कि कैसे जो 7 विधायक है कर्नाटक के बीजेपी के, उनको जो है उनको जगह नहीं मिली है। तो ऐसे में जो लगातार जो विधानसभा चुनाव चल रहा है 2023 में, तो इसको कहीं ना कहीं सेमीफाइनल के तौर पर माना जा रहा है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है। तो कहीं ना कहीं जो तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव है उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो 2024 के लोकसभा चुनाव में जरूर प्रभाव डालेंगे। ऐसे में जो बीजेपी हो या कांग्रेस, कर्नाटक चुनाव और तमाम विधानसभा जो है वो पूरा जो दमखम है वो लगाई हुई है, पूरी तरह से जो तैयारी है वो चल रही है। जो नए युवा चेहरों को मौका दिया जा रहा है, साथ ही साथ कुछ विधायक गया है। तो ऐसे में जो सेमीफाइनल है उसमें जो तमाम पार्टी है वो कैसे परफॉर्म करती है, ये तो साल के अंत में ही पता चलेगा। और कहीं ना कहीं सेमीफाइनल जो है 2024 के लोकसभा जो फाइनल खेला जाएगा उसमें जरूर अहमियत डाला, क्योंकि कई सारे राज्यों में, लगभग 9 से 10 राज्यों में 2023 में विधानसभा चुनाव है। तो ऐसे में जो 9 से 10 राज्य है वो कहीं ना कहीं एक रोड मैप जरूर तैयार करके देगा 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रोते। इस खबर से जुड़े तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल नीतीश कुमार दिल्ली में हैं और विपक्षी एकता की कवायद तेज किए हुए हैं। लगातार वो कांग्रेस के नेता हों या फिर अन्य पार्टियों के नेता हों, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से नीतीश कुमार एक्टिव नज़र आ रहे हैं, एक्शन में नज़र आ रहे हैं।